अनिका की आवाज। हेलो वेद, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। जल्दी आओ, वक्त बहुत कम है। वेद हैरान होकर बाहर आता है। क्या हुआ अनिका? इतने दिनों बाद अचानक यहाँ क्यों बुलाया? अनिका मुस्कुराकर कहती है, वो रजिस्ट्रार है ना, वहीं आया है। तुमने ही तो कहा था कि घरवालों के सामने शादी करने से पहले हम कोर्ट में शादी करेंगे। चलो, बस अब साइन कर दो और हमारी शादी लीगल हो जाएगी। वेद की आंखों में हैरानी और डर साफ झलकता है। रजिस्ट्रार कागज आगे बढ़ाता है। कृपया यहाँ साइन करें। अब शुरू होता है सीरियल हैप्पी नाइट का सबसे बड़ा ट्विस्ट और शॉकिंग टर्निंग पॉइंट, जहां अनिका अपनी चाल में पूरी तरह फंस चुकी है और वेद खुद को इस जाल से निकाल नहीं पा रहा। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। असल में ये सब सरू की प्लानिंग के खिलाफ रची गई कामिनी नानी की खतरनाक साजिश थी। सरू को किडनैप किया जा चुका है और अनिका को वीडियो भेजा गया। वीडियो देखकर सरू की दुनिया हिल जाती है। वो सबके सामने मान लेती है कि मैं चंद्रकांत शाह की बेटी नहीं हूं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है। सरू गाना गा रही होती है, वही गीत जो उसकी माँ गाती थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी मायरी जिंदा है और सच्चाई कुछ और ही है। वो पलट कर कहती है, मैं सिर्फ चंद्रकांत शाह की नहीं, तारा जी, अब आपकी भी बेटी हूं। घर में सबकी आंखें भर आती हैं और माहौल भावनाओं से भर जाता है। लेकिन अनिका, उसकी आंखों में अब भी ईर्ष्या और साजिश की आग जल रही है। वो सरू को दवा खिलाकर बेहोश कर देती है और भागकर वेद के घर पहुंचती है। वहां पर रजिस्ट्रार पहले से मौजूद होता है। वेद, तुमने कहा था ना कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, तो चलो साइन करो। वेद साइन करने ही वाला होता है कि तभी सरू वहां पहुंचती है। सबके सामने अनिका का झूठ उजागर होने वाला है, लेकिन असली धमाका तो अगले दिन होगा। शादी वाले दिन, जहां अनिका अपनी गंदी चाल चलेगी, रूम में आग लगाएगी और सरू की जान खतरे में डाल देगी। अब देखना ये होगा कि क्या वेद वक्त रहते सरू को बचा पाएगा? क्या अनिका का सच सबके सामने आएगा? या फिर कहानी लेगी एक और चौंकाने वाला मोड़? बताइए, आप इस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसे ही अपडेट्स पर